भारत में नदियों का बहुत महत्व है। इनमें से एक पवित्र नदी गंगा है। गंगा नदी को मां गंगा भी कहा जाता है। यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी माना जाता है। गंगा नदी का पानी बहुत पवित्र माना जाता है। लोग गंगा में स्नान करके अपने पाप धोते हैं। गंगा नदी का पानी कई बीमारियों को दूर करने में भी सहायक माना जाता है। गंगा नदी के किनारे कई तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहर गंगा नदी के किनारे ही बसे हैं। गंगा नदी का उद्गम हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख कहलाता है। गोमुख समुद्र तल से लगभग 3890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां से निकलकर गंगा नदी एक छोटी सी धारा के रूप में बहती है। इस धारा को भागीरथी नदी कहा जाता है। भागीरथी नदी आगे बढ़कर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलने के बाद ही इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी का पानी इन राज्यों की करोड़ों आबादी के लिए जीवनदायिनी है। गंगा नदी अपने साथ हिमालय से उपजाऊ मिट्टी भी लाती है। ये उपजाऊ मिट्टी गंगा के मैदानों को उपजाऊ बनाती है। गंगा नदी में कई छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। इनमें से यमुना और सरस्वती नदी प्रमुख हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। यह स्थान संगम कहलाता है। यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। मान्यता है कि प्रयागराज में गंगा यमुना के साथ साथ सरस्वती नदी का भी संगम होता है। हालांकि सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है। गंगा नदी का भारत में बहुत धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। हिंदुओं के लिए गंगा नदी पवित्र मानी जाती है। गंगा नदी को देवी का दर्जा प्राप्त है। गंगा नदी का पानी जीवनदायिनी माना जाता है। गंगा नदी के किनारे कई धार्मिक स्थल और मंदिर बने हुए हैं। गंगा नदी करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन भी है। गंगा नदी के पानी का उपयोग सिंचाई, उद्योगों और घरेलू कार्यों में किया जाता है। गंगा का डेल्टा, सुंदरबन का निर्माण। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी कई धाराओं में बंट जाती है। ये धाराएं समुद्र में जाकर मिलती है। जहां नदी समुद्र में मिलती है, वहां डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहां रॉयल बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, हिरण और कई प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। गंगा प्रदूषण एक गंभीर समस्या। आज गंगा नदी प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। गंगा नदी में औद्योगिक कचरा, सीवेज और रासायनिक पदार्थ बहाए जाते हैं। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण से जलीय जीवों को खतरा पैदा हो गया है। गंगा नदी का पानी पीने लायक नहीं रह गया है। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार और कई गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। गंगा संरक्षण, नमामि गंगे पहल। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने नमामि गंगे नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गंगा नदी में गिरने वाले नालों को साफ किया जा रहा है। गंगा नदी के किनारे शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। लोगों को गंगा नदी में कचरा न फेंकने के लिए जागरूक किया जा रहा है। गंगा का भविष्य, हमारी जिम्मेदारी। गंगा नदी हमारी धरोहर है। गंगा नदी को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाना होगा। हमें गंगा नदी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हमें गंगा नदी के संरक्षण के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग करना चाहिए।